कर्नाटक की पुरानी रामतीर्थ पहाड़ियों में जाना नाम की एक रशियन औरत अपने 2 बच्चों के साथ 2 साल से ज्यादा एक गुफा में रहती थी। वो मॉडर्न लाइफ से दूर स्पिरिचुअल शांति ढूंढ रही थी। उनकी जिंदगी एक कॉन्शियस चॉइस थी। वो सादगी से जी रही थी और आसपास के गांव वाले उन्हें एक सन्यासिनी मानकर सपोर्ट करते थे। बच्चे इस अलग दुनिया में अच्छे से रह रहे थे, नेचर से सीख रहे थे और वहां के कल्चर में घुल मिल गए थे। पर यह अलग थलग जिंदगी जल्द ही अथॉरिटीज की नजर में आ गई, जिससे पेरेंटल राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर और पर्सनल फ्रीडम की लिमिट्स पर सवाल उठने लगे। जब बाहर की दुनिया ने दखल दिया तो जाना की स्पिरिचुअल जर्नी कानून और राज्य की रियलिटी से टकरा गई। जाना का परिवार एक लोकल पुलिस ऑफिसर को मिला जब गांव वालों ने एक फॉरेन औरत के पहाड़ियों में रहने की खबर दी। अथॉरिटीज को पता चला कि उसका वीजा एक्सपायर हो गया था, जिससे उसका स्टेटस स्पिरिचुअल सीकर से अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट बन गया। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिशियल्स ने बच्चों को प्रोटेक्टिव केयर में रखा, जबकि जाना को एक विमेन्स शेल्टर में भेज दिया गया। यह प्रोसेस बहुत सेंसिटिविटी से किया गया, पर कानून साफ था। डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू हो गई। अपनी इंटेंशंस के बावजूद जाना का क्वेस्ट अचानक खत्म हो गया। ये इस बात की याद दिलाता है कि इमिग्रेशन लॉज पर्सनल स्टोरीज पर कैसे भारी पड़ते हैं। भारत में उसकी जर्नी खत्म हो गई, जो फेथ से नहीं बल्कि स्टेट से तय हुई थी। जाना का भारत भागना रशिया में औरतों को फेस करनी पड़ने वाली गहरी स्ट्रगल्स को दिखाता है, जहां वॉर, स्टेट प्रेशर और पैट्रियार्कल नॉर्म्स आजादी को कम करते हैं। रशियन औरतें वॉर का विरोध करती हैं और राइट्स के लिए लड़ती हैं, अरेस्ट और परसिक्यूशन का रिस्क उठाकर। डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी बहुत है, लीगल प्रोटेक्शंस कमजोर हो गए हैं और फेमिनिस्ट ग्रुप्स खतरे में हैं। ये चैलेंजेस एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पर्सनल फ्रीडम मुश्किल से मिलती है और अक्सर मना कर दी जाती है। जाना का रेडिकल विथड्रॉल सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं था, ये एक ऐसे समाज का जवाब था जहां औरतों की एजेंसी पर लगातार हमला होता है। उसकी कहानी डिग्निटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बड़ी लड़ाई को दर्शाती है। जाना की गुफा वाली जिंदगी और रशियन औरतों के प्रोटेस्ट्स में एक कॉमन बात है, ऑटोनॉमी की यूनिवर्सल परस्यूट। चाहे स्पिरिचुअल रिट्रीट के जरिए हो या पब्लिक एक्टिविज्म के जरिए, दोनों कोएर्शन से आजादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार की तलाश करते हैं। फिर भी कानून, चाहे भारत में हो या रशिया में, अक्सर रास्ते में आता है। इंडिविजुअल लिबर्टी से ज्यादा ऑर्डर को प्राथमिकता देता है। ये कहानियां हमें पूछने पर मजबूर करती हैं, कानून कब प्रोटेक्शन देता है और कब दबाता है। फ्रीडम, सोच, एक्सप्रेशन और सेफ्टी के लिए स्ट्रगल यूनिवर्सल है। ज़ैना की जर्नी और रशियन औरतों का एक्टिविज्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कंट्रोल के सामने रेजिलियंस। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि डिग्निटी और लिबर्टी के लिए लड़ाई हर जगह जारी है।